हाय गाइस, दिस इज़ आशीष झा और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है ये। आई नो काफ़ी लेट है बट ये पहला चैप्टर है क्लास 9th का और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ को लेकर के। तो आज यही पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अब देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन है नंबर सिस्टम का कि ये नंबर सिस्टम और यहाँ पे दी नंबर लाइन है सबसे पहले ना। तो चलिए जानते हैं ये नंबर लाइन क्या होता है। कुछ ऐसा होता है ये नंबर लाइन। ये होता है 0, होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। और इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड पे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। अब क्या होता है कि इस नंबर लाइन पे सभी नंबर्स आ जाते हैं, ऑल नंबर्स। कौन कौन से नंबर, चलिए जानते हैं बेसिक्स। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे वो होगा नेचुरल नंबर की। ये नेचुरल नंबर क्या होता है? सभी नंबर्स फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर, ये सभी नंबर्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। अच्छा, ये नेचुरल नंबर बना कैसे? इसका नाम ऐसा नेचुरल क्यों है? ये होल नंबर बना कैसे? इसका नाम ऐसे होल नंबर क्यों है? मतलब ये क्या कंप्लीट है ये? इसको थोड़ा जानते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये कहानी सेटिस्फाई करता है इस चीज़ को। वो ये है कि बहुत पहले हो सकता है कि अर्ली ह्यूमंस रहे होंगे और वो कुछ भी शिकार वगैरह करते होंगे तो वो उसका इमेज बनाते होंगे। मान लीजिए कि उन्होंने एक जानवर को मारा और उसका एक इमेज बनाया, जस्ट ऐसा कुछ। और ये रिप्रेजेंट करता था कि उन्होंने एक एनिमल को मारा। बट फिर वो 2 एनिमल को अगर मारते तो उन्हें 2 इमेज बनाना पड़ता, कुछ ऐसा। तो ये डिफ़िकल्ट था कि वो 2 इमेज सेम बनाए एंड देन उसको रिप्रेजेंट करें। तो शायद इसके लिए लोगों को समझाने के लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स बना लिए होंगे और लोगों को एक्सेप्ट कर लिया होगा। जस्ट लाइक ये 2, यानी कि एक इमेज बनाया और ये जो रिप्रेजेंट करता है कि उसने 2 एनिमल को मारा। अगर वो ऐसा कुछ सिंबल बना देता जो सिंपल्स थे तो उन्होंने 3 एनिमल को मारा। कुछ ऐसा बना दिया तो उन्होंने 4 एनिमल को मारा। मतलब बस समझने के लिए था। यानी कि ये मेरे को जो लगता है ये कम्युनिकेशन को आसान करने के लिए बनाए गए होंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर दोज सिंबल्स which represent some amount, which represents some amount। अब आप शायद याद रख पाओगे कि ये क्या होता है नेचुरल नंबर। लॉजिकली ऐसा ही हुआ होगा। फिर होल नंबर की बात आती है, मतलब ये नंबर कंप्लीट नहीं था, होल नंबर। अच्छा, अगर उन्हें ऐसा कुछ अमाउंट रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे कि वो कहना चाहते हैं कि कुछ भी, कोई अमाउंट नहीं है, एकदम 0, यानी कि कोई अमाउंट नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए कुछ एक नंबर की जरूरत पड़ी होनी, दैट वाज 0। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये क्या कहलाएंगे? कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स, दैट इज होल नंबर। ठीक है, यानी कि होल नंबर कुछ नहीं है। नेचुरल नंबर में अगर हम एक 0 को ऐड कर दें तो सारे सेट जो नंबर के बन जाते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि ये नंबर लाइन है, ये इसका सेंटर है और इसके हम राइट हैंड तरफ बढ़ेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और इसके हम लेफ्ट हैंड तरफ बढ़ेंगे तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि ये 0 के आगे जितने भी हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0 के इस तरफ जितने भी हैं वो नेगेटिव नंबर है, यानी कि ये 0 और ये जो भी आगे के नंबर हैं ये क्या है? होल नंबर है जो मिला के बनते हैं। और जो इस तरफ हैं, जो लेफ्ट हैंड तरफ है, वो क्या है? वो निगेटिव नेचुरल नंबर है, निगेटिव नेचुरल नंबर है। यानी कि अगर मैं कहूँ एक अगला नंबर आता है दैट इज इंटीजर, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंटीजर्स जो है वो निगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर, इनका सेट होता है और इस सेट को हम बोलते हैं क्या? इंटीजर।
कंप्लीट सेट को हम बोलते हैं इंटीजर। व्हेन all the negative natural numbers are added to the whole number, then the new set of number form is called as integer। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये था नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, जो बेसिक आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। बट आपको और भी नंबर पता होने चाहिए जो नंबर सिस्टम का पार्ट है, वो मैं डिस्कस तो नहीं करूँगा, बट बस मैं नाम बता देता हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हैं और आज हम उन सारे नंबर को जानेंगे इस नंबर सिस्टम के चैप्टर में, जो मैथ का बेसिक है। अगर आपको सारे नंबर्स ही नहीं पता होंगे तो पढ़ना मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, नाउ टर्न एंड वर्क ऑल दी वे बैक, पिक अप जीरो एंड पुट इट इन टू दी बैग, नाउ यू हैव द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। हाँ, यही बात है जो मैंने अभी आपको बताया कि 1 से शुरू करो एंड आगे बढ़ते जाओ। ये जो सेट बना नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन था, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। यहाँ से आगे बढ़ोगे जितना भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। इसके साथ में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो होल नंबर, और निगेटिव सारे नेचुरल नंबर को हम ऐड कर दें तो इंटीजर्स। ठीक है, समझ चुके हैं हम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। आगे, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, वाई डू वी इंसिस्ट दैट क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपको सोचना है और बताना है कि क्यू को हम 0 क्यों नहीं रख सकते। ठीक है, notice all the numbers now in the bag can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0। For example, -25 can be written as, ठीक है, सिंपल रेशनल नंबर को समझते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए रेशनल नंबर कहता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कोई भी नंबर, एनी नंबर विच कैन बी represented in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0, is called as rational number। एक और बात है, p and q should be co-prime। co-prime मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। p and q will not have any कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये बात समझ गए। ठीक है, अभी तक ये है। अगर मैं देखूं तो क्या अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो रेशनल नंबर नहीं थे, शायद वो थे। जैसे कि 1, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ, 1/1 लिख सकता हूँ, जहाँ पे p क्या है, 1 है, q क्या है, 1 है, और q 0 के इक्वल्स नहीं है। ठीक है, ये तो अगर मैं बात करूँ 15, तो मैं 15/1 भी लिख सकता हूँ, है ना। मैं 15/1 लिख सकता हूँ 15 को, और ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि p इज इक्वल्स टू 15 है एंड q इज इक्वल्स टू 1 है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो यानी कि ये सभी नंबर्स जो हैं रेशनल नंबर है। एक और ख़ास नंबर है 0। अक्सर पूछा जाता है क्या 0 रेशनल नंबर है, मेरा आंसर है यस, 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, और 0 जो है यहाँ पर p है और वो हो सकता है इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। q इक्वल्स टू 1 है, दैट सेटिस्फाइज दैट q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ये तो है। ठीक है, ये बात भी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है आगे,
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझते हैं क्या होता है। जैसे कि एक नंबर लिखा हुआ है 10/5, दिस इज इक्वल्स टू 2/1, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि P एंड Q शुड नॉट हैव कॉमन फैक्टर, ठीक है। इनका कोई कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है, इनका कॉमन फैक्टर 5 है। लेकिन जब ये 2/1 हो जाते हैं तो ये रेशनल नंबर है। 2/1 का ही 10/5 इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है ये, इसीलिए इसको हम इक्विवेलेंट रेशनल भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, ये एक क्वेश्चन है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 1 and 2। तो एक बात बताओ मुझे, अगर ये एक नंबर है और ये एक, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 6 है, बताओ 2 और 6 के मिडिल में, एकदम बीचों बीच कौन सा नंबर आएगा? एकदम मिडिल में ये नंबर आएगा 2 + 6/2। क्या ये नहीं आएगा? देखो दोनों को ऐड करेंगे 8/2 क्या आएगा? 4। ये एकदम मिड में आता है, 2 और 6 के आता है। तो अगर मुझे कोई बोल दे कि एक नंबर यहाँ है जो x है और एक नंबर यहाँ है y, इनके बीच में कितना भी नंबर ढूंढना है, तो मैं नहीं कह सकता क्या x + y/2 ये इसके बीच में है। और क्या हो सकता है? अच्छा बताओ, अगर इसके बीचों बीच x + y/2 आता है तो इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वो भी तो x और y के बीच में होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहला नंबर तो मुझे यही मिल गया, x + y/2। दूसरा नंबर क्या मिल सकता है? दूसरा नंबर मिल सकता है x + y/2 + y / 2। ऐसे करके मल्टीपल नंबर्स मिल सकते हैं, चाहे इनफाइनाइट मैनी नंबर्स। तो इस बात से क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट मैनी numbers between two rational number, ठीक है। एंड दैट कैन बी फाइंड बाय वेरियस मेथड्स। और उसका सबसे इजी मेथड क्या है कि दोनों नंबर का हाफ सम करके हाफ कर दो और वो नंबर उनके बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को एक क्वेश्चन अगर देता है कोई कि बताओ 4 और 8 के बीच में नंबर्स ढूंढो, कितना नंबर ढूंढो? मेरे को कहता है कि 20 नंबर ढूंढो, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट लाई करता है ना, तो मैं तो कितना भी ढूंढ सकता हूँ। तो देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले करूँगा फर्स्ट नंबर को मैं करूँगा 4 + 8/2, ये क्या आएगा? ये आएगा 6, ये आ गया 6। दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर होगा 6 और 8 के बीच में, मैं इन दोनों के बीच में ढूंढूंगा, वो भी तो 4 और 8 के बीच में आएगा, वो होगा 6 + 8/2, ये क्या हो जाएगा? 7। अच्छा, ये यहाँ पर आ जाएगा 7। और नंबर ढूंढने हैं, ठीक है, मैं इन 4 और 6 के बीच में नंबर ढूंढूंगा, वो क्या होगा? 4 + 6/2 क्या होगा? ये हो जाएगा 5, ये भी इनके बीच में आता है। और नंबर ढूंढना है, ठीक है, मैं 5 और 6 के बीच में नंबर ढूंढूंगा, ये भी सही है। 5 + 6/2 क्या आएगा? 11/2, ये भी इनके बीच में आता है, 11/2। और नंबर ढूंढने हैं, मैं और नंबर ढूंढ सकता हूँ। इनफाइनाइट मैनी नंबर्स कैन बी फाउंड बिटवीन द टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पांचवा नंबर ढूंढना होता तो क्या करता है? मैं 7 और 8 के बीच में ढूंढ लेता, 7 + 8/2 दैट इज 15/2। ये लो, ऐसे करके इनफाइनाइट मैनी नंबर्स ढूंढे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको पेपर में जब भी पूछा जाएगा आप ये कर लोगे। नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज है और मैंने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो आई होप कि आप खुद ही कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, इरेशनल नंबर के लिए बात करते हैं। देखो इरेशनल नंबर क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड में कहें, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होता वो इरेशनल नंबर होता है। मतलब ये
A number is called irrational if it cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0, है ना। जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। सबसे पहले किसने फाइंड किया था इरेशनल नंबर? फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर था जिसको आप जानते हो, पाइथागोरस, जिसने एक थ्योरम भी दिया था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, याद होगा। इन्होंने ही सबसे पहले इरेशनल नंबर को फाइंड किया था। और फिर फालतू की कुछ कहानी है जो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर and all irrational number together make up what we call the collection of real number which is denoted by r। ठीक है, पहले बात समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है, देन बात करेंगे हम रियल नंबर की। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, देखते हैं इरेशनल नंबर। देखो, वो नंबर दैट इज नॉट रेशनल नंबर, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, समझाता हूँ कैसे। देखो, अगर मैं कहूँ तुम्हें कि √16 क्या है, तो तुम बोलोगे 4, और 4/1, ये तो रेशनल है। हाँ, बिल्कुल रेशनल है। अगर मैं कहूँ 8, तो आप बोलोगे यस, 8/1 इट इज़ रेशनल। ठीक है, अगर मैं कहूँ 15/99, आप बोलोगे यस, इट इज़ अ रेशनल। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ √2, क्या आप √2 को लिख पाओगे p/q के फॉर्म में? और जब √2 को फाइंड करोगे, रूट सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, ये कुछ अजीबोगरीब नंबर आएंगे। जैसे ऐसा देखो, यहाँ पे रखा मैंने 2 और इसको 1 से डिवाइड किया। आई होप कि रूट निकालना आता होगा आप लोगों को। 1 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स में 1, और फिर यहाँ पे 1 पॉइंट और एक जीरो, 2 जीरो लिया मैंने ना। हमेशा स्क्वायर रूट में 2 जीरो हम लेते हैं। ठीक है, 2 जीरो आया, 1 + 1 2। अब क्या होगा कि यहाँ पर मैं 4 ले सकता हूँ मैक्स टू मैक्स, और ये आएगा 96, और यहाँ पे 4 आएगा और ये आ जाएगा 28। फिर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 00, 400। मैं यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 1 रख सकता हूँ, एंड देन आएगा 281, यहाँ 282। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस करके, तो हमें मिलेगा 119 और 00 समथिंग, ऐसे करके आता रहेगा, और ये कभी नंबर ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसे करके हम कभी इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और उसका रिमाइंडर विल नेवर कम 0। और यानी कि अगर कभी रिमाइंडर 0 ही नहीं आया, तो हमें ये नंबर पता ही नहीं चलेगा कि नंबर था क्या। और अगर हमें ये पता नहीं चलेगा, तो हम कभी भी इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। और इसीलिए √2 क्या है कि इरेशनल नंबर है। ऐसे ही बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हैं। मोस्टली आप मुझे बताना, क्या ये सच है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर पता है आपको क्या होता है? प्राइम नंबर्स होते हैं नंबर whose factors are only 1 and itself। बस वो 1 और खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 11 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, 1 और खुद। जैसे कि 19, जैसे कि 17। तो मोस्टली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप मुझे बताना ये सही है या गलत है कमेंट करके, कि √19 ये इरेशनल नंबर होगा, √17 इरेशनल नंबर होगा, √11 इरेशनल नंबर होगा, √5 इरेशनल नंबर होगा। यानी कि मोस्टली जो मेरा है कि जो प्राइम नंबर्स के जो रूट होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा और बताइएगा। अब हम बात करते हैं, देखो अभी हमने समझा, क्या समझा कि
नंबर लाइन समझा हमने, ठीक है। नंबर लाइन पे हमने समझा कि बहुत सारे नंबर आते हैं नंबर लाइन पर, और वो सारे नंबर क्या हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सभी नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब चेक करके बताना अगर ना हो तो। अच्छा, ठीक है। और इरेशनल भी होते हैं जो नंबर लाइन पे आते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, यानी कि जो कोई भी नंबर है उसको या तो हम पी अपन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम पी अपन क्यू के फॉर्म में पी अपन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बस यही हो सकता है दो केस, या तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रेशनल है, जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो इरेशनल है। अच्छा, ठीक है। तो फिर रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कुछ भी नहीं, बस रेशनल नंबर सारे उठा लो प्लस सारे इरेशनल नंबर उठा लो, क्या कहलाएंगे वो? रियल नंबर। या और भी आसान भाषा में बोला जाए तो वो सारे नंबर, ऑल दोज नंबर्स which can be presented on the number line are रियल नंबर। वो रियल नंबर जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या वो नंबर लाइन पे लाई करते हैं, तो वो रियल नंबर है। आसान है, रियल नंबर भी आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए कुछ इरेशनल नंबर्स हैं, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, उनको नंबर लाइन पे फाइंड करना है, कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये कुछ इजी नंबर्स होंगे, बड़ा ही सिंपल नंबर्स होंगे जिनको रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये अब आप आगे क्लास में आ चुके हो तो बड़ा इजी है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना। अगर मुझे कोई कहता है कि 100 को रिप्रेजेंट करो तो बहुत आसान है, 0 1 एंड सो ऑन चलता रहेगा, फिर आएगा 95, फिर आएगा 96, फिर 97, 98, 99, 100, आगे बढ़ जाऊँ तो 101, और हम देखेंगे कि यहाँ पर ये नंबर जो है ये नंबर लाइन पे आ गया है। आसान है। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि भाई √2 को रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करूँगा? √2 का तो मुझे यही नहीं पता कि वो नंबर है कैसा, वो तो कुछ भी आता है। तो उस टाइम पे हम हेल्प ले सकते हैं किस चीज़ की? पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम की। ये देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि p² + b² इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर मुझे कोई बोलता है कि √2, तो अगर मैं ध्यान दूँ तो अगर ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा, तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि √2। हाइपोटेनियस बराबर क्या आएगा? हाइपोटेनियस बराबर आएगा √2। ओके, ये तो ठीक है। तो अगर मुझे √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो अगर मैं ऐसा करूं कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ, कि ये 1 है, ठीक, और मैं 1 यूनिट इधर भी खींच लेता हूँ, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा 90 डिग्री पे, ये क्या बनेगा? ये होगा √2। और अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ, इसके अराउंड एक सर्कल बनाऊँ, तो ये √2 उसका रेडियस हो जाएगा। सॉरी, अगर मैं ऐसा एक सर्कल बनाऊँ √2 को रेडियस मान करके, तो जो यहाँ पे लाई करेगा वो लेंथ, वो क्या होगा? वो √2 लेंथ होगा, यानी कि वो नंबर लाइन पे लाई करेगा। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट लेंथ ले लूँ, और मैं यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट लेंथ ले लूँ,
तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इसमें ये हो जाएगा √2। अब एक बात बताओ, अगर एक लेंथ है जो ये √2 है, यहाँ पे मैं एक कंपास रख करके मैं एक ऐसे सर्कल बना दूँ, तो ये हर जगह पे ये √2 होगा, √2 होगा, √2 होगा। तो यहाँ पर कंपास रख करके अगर मैं इसके अराउंड एक सर्कल बना दूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, कितना होगा, √2 होगा। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये मान लीजिए पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो PQ = √2। ऐसे करके हम √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगला क्वेश्चन आता है, ओके √2 इज फाइन, बट व्हाट अबाउट √3? ठीक है, हम √3 भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये एक नंबर लाइन है और अभी हमने क्या करा, ये 0 था, ये 1 था, और हमने फिर यहाँ भी एक 1 लिया और ये √2 बन गया। अब मुझे √3 बनाना था, तो क्या कर सकता हूँ, तो मैं आसानी से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। मान लीजिए ये P है, तो ये OP के अलॉन्ग एक मैं Q रिप्रेजेंट कर सकता हूँ परपेंडिकुलर, और जब मैं इसको मैच करूँगा तो ये क्या होगा, √3। ध्यान से देखिए, ये √2 था, ये 1 था, तो ये क्या होगा, √3। कैसे, अभी भी देखिए, p² + b² बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हमें पता है कि इन ट्राइंगल OPQ, OP = √2, that is P, and PQ = 1, that is B. So OQ will be equals to √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और इनका रूट, यानी कि OQ = 2 + 1 का रूट, दैट इज √3। और अगर यदि मैं इसके अराउंड एक सर्कल बना दूँ, तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा, ये क्या होगा, ये होगा √3। ऐसे ही करके √4 बनाना होगा, तो मैं √4 भी बना सकते हैं। √4 बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और ये हो गया √4। √5 करना है तो यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये हो जाएगा √5, एंड सो ऑन। लेकिन अगर कोई तुम्हें बोल दे √11 रिप्रेजेंट करो, तो तुम फंस जाओगे। ये मैं बताऊँगा अगले क्लास में, लेकिन अभी तो √5, √6 ऐसे किया जा सकता है, √11 तक भी कर सकते हैं, बट बहुत ही आसान तरीका है √11 को भी रिप्रेजेंट करने का, जो हम आगे बताएंगे, आगे एक्सरसाइजेस में आएगा, बट अभी इतना ही समझ लो। ठीक है, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। देखो डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं रियल नंबर के और किस तरीके का होता है। ठीक है, अभी मान लीजिए ये एक नंबर है 10/3, इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है इसका, तो आसान है। 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.3333 एंड सो ऑन आता रहेगा। अच्छा, यानी कि मुझे पता है कि 3.33 एंड सो ऑन ऐसा ही आएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए अगर ये ख़त्म नहीं हो रहा है एंड सो ऑन आता रहेगा, तो ऐसे टर्म को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, या हम बोलते हैं रेकरिंग, मतलब रेकर कर रहा है, बार बार आ रहा है, रेकरिंग बोलते हैं ऐसे टर्म्स को। ठीक है, लेकिन अगर एक नंबर है, जैसे मैं बताऊं 5/2, तो ये हमें पता है कि 2.5 आके ख़त्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट कर गया, ख़त्म हो गया, एक टाइम के बाद एंड है इसका, इट हैज़ एन एंड। ठीक है, तो दो तरीके से हो सकता है नंबर, या तो वो टर्मिनेट करेगा या वो नहीं करेगा। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। अब एक और चीज़ हो सकता है, क्या, ये वो हो सकता है इस तरीके से, जैसे कि हमने देखा था √2 के केस में, वो जो नंबर आ रहा था वो कुछ भी आ रहा था, और ना वो रिपीट भी नहीं हो रहा था और वो ख़त्म भी नहीं हो रहा था, वो नॉन टर्मिनेटिंग था। ठीक है, ना वो टर्मिनेट हो रहा था और नॉन रेकरिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग।
यानी वो रेकर भी नहीं कर रहा था और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा था। तो इस तरीके के नंबर को हम क्या बोलेंगे? इस तरीके का नंबर होता है इरेशनल नंबर, पता ही है। अच्छा, यानी कि अगर मुझे इरेशनल नंबर को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम डिफाइन कर सकते हैं इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ओके, जैसा अभी हमने देखा 1/7, 1/7 में ये लेकिन टर्मिनेट करेगा एक टाइम के बाद, ये रेकर करेगा, सॉरी रेकर करेगा। बट √2 में जो हमने देखा था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था नंबर। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं अच्छे से इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट भी नहीं करते, है ना, ख़त्म नहीं होते वो। अच्छा ठीक है, ख़त्म नहीं हो गए बट रेकर तो करेंगे ना, मतलब 3 के बाद 3 बार बार आ रहा था तो पता तो था ना कि 3 के बाद 3 ही आएगा, लेकिन नहीं, उस नंबर में ये भी नहीं हो रहा। हो सकता है 3.1, 7, 9, 15 कुछ भी आ रहा है, 20, 37 कुछ भी आ रहा है। अच्छा, यानी कि ये नॉन रेकरिंग भी होंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे आप इरेशनल नंबर क्या होता है। अच्छा देखिए, अभी अभी यही हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, या तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाए, उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, है ना, एंड हो जाएगा उसका। या तो उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि वो बार बार अब रिपीट हो रहा है, घूम घूम के आ रहा है, तो हो सकता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके है, और हो सकता है कि वो रेकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और वो रेकरिंग होगा। लेकिन जब वो ना वो नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रेकरिंग हो तो क्या होगा? तब वो इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल हो सकता है। ठीक है, आगे ये क्या है? ओके, हाँ, ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्या? देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक नंबर है, जैसे कि अच्छा मैं बोलूँ आपको कि 10 को 3 से डिवाइड कर दो, तो आप मुझे बोलोगे ओके सर कर दूंगा। 3 ÷ 10, 3 3 जा 9, 1 आ गया, डेसिमल लिया, 10 आ गया, 3 आ गया, 10 आ गया, फिर से सॉरी 9 आ गया, 1 आ गया, फिर से ये 10 बन गया, फिर से 3, फिर से 9, फिर से 1, फिर से 3 एंड सो ऑन। आप बोलोगे अरे 3.3, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये ना क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है, ऐसा बताता है ये। रेकरिंग मतलब एक ही चीज़ रिपीट आता रहेगा। ठीक है, ये बताता है बार। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ठीक है यार ये 3.3 ऐसे मैं आपको दे दूँ और बोलूँ कि ये कौन सा नंबर है, तो अभी तो आपको पता है कि ये 10/3 था। लेकिन अगर मैं ऐसा दे दूँ तो 2.99 और इसके ऊपर ऐसे बार लगा दूँ 2 नंबर के ऊपर, तो आप क्या करोगे? या मैं ऐसा दे दूँ 3.7 और इसके ऊपर बार लगा दूँ, आपको बोलूँ कि ढूंढो ये नंबर कौन सा है, आपके लिए तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे हो सकता है ये। अगर मैंने एक नंबर दिया आपको 3.7 और इसके ऊपर बार लगा दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। लेट सपोज 3.7 = x, मान लेते हैं कि ये x है, तो क्या होगा? अगर x = 3.7 है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 10x विल बी इक्वल्स टू 37.77, यानी वही 7 के ऊपर बार, क्योंकि 7 तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा ना, एक डिजिट इस तरफ आ जाएगा, है ये बात से आप सहमत हो? समझ रहे हो? अगर ये ऐसा था, x 3.77 था, यानी कि वो ऐसा था कुछ x ना, x था वो 3.777 एंड सो ऑन था, तो एक 7 इधर आ जाए इस तरफ उठ करके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर यदि मैं ये इक्वेशन मान लेता हूँ कि ये 2 है और ये इक्वेशन मान लेता हूँ कि ये 1 है, और मैं 2 - 1 करता हूँ, इक्वेशन 2 - 1, तो क्या होगा? तो हमें मिलेगा 9x = 34 पॉइंट कुछ नहीं, क्योंकि 7 7 कट जाएगा,
34 मिल जाएगा एंड x इज इक्वल्स टू 34/9। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि 3.7 का बार इज इक्वल्स टू 34/9, क्योंकि x बराबर क्या था 3.7 का बार था। तो ये तो सॉल्व हो गया, इजी है। लेकिन और भी ट्रबल आएंगे पेपर में, इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। वो पूछेंगे आपको इस तरीके का क्वेश्चन, वो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे। देखो, वो आपसे पूछ सकते हैं 7.89 और इसके ऊपर बार, ऐसा दे दे तो क्या करोगे आप? फिर डरना नहीं है। इसको भी सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका है। x इज इक्वल्स टू 7.89, लेट सपोज, लेट ऐसा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 100x इज इक्वल्स टू 789.89 का पावर बार, वही वैसे ही 7.89, 89, 89 एंड सो ऑन था। तो एक 89 इधर आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट फिर वापस से इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1, और इक्वेशन 2 - 1 क्या आएगा? ये आएगा 99x इज इक्वल्स टू 789 - 7 यानी कि 782.0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 782/99। ओके, ये तो हो गया, सॉल्व हो गया। 7.89 के पावर बार वॉज इक्वल्स टू x, दैट इज ये। आसान है। एक और टफ, अब देखो, अब आप समझ गए होंगे कहानी की क्या क्या ट्रिक है इसका ना। इसका ट्रिक कुछ नहीं है, जितने डेसिमल के ऊपर बार है उतने डेसिमल वाले 0 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर मुझे कोई देता है 4.986 के ऊपर बार, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, x बराबर मान लूँगा 4.986 एंड 1000 x बराबर मैं मान लूँगा 4986.986 ऐसे बार मान लूँगा। तो वापस से 999x बराबर क्या मिल जाएगा हमें? वो मिल जाएगा 982.0 एंड x इज इक्वल्स टू 4982/999। ये सॉल्व हो गया, इजी है, ठीक है। अब ये अगर कट सकता है तो काट देंगे, डिवाइड हो सकता है तो नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, इजी है, बहुत इजी है, समझ सकते हो आप। कभी कभी ये भी कर सकते हैं वैसे वो ना, आपके साथ एक लास्ट ट्रिक ये कर सकते हैं वो कि 4.798 का पावर बार ऐसा दे सकते हैं। तो आपको फिर से वापस से 1000 x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 479.8 का पावर बार, और x बराबर तो यही था, तो वापस से 999x बराबर मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा? इस टाइम पर मैं आपको बड़ा ध्यान से करना होगा डिवीजन, कैसे, सॉरी सब्ट्रैक्शन। 0.8 का पावर बार और यहाँ पर 4.798 का पावर बार, यानी कि इसको ऐसे लिख लेता हूँ 888 का पावर बार। और इस टाइम पे जब डिवाइड करोगे इधर से 0, 18 - 99 770, और फिर यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 374 एंड देन x इज इक्वल्स टू 473.09/999। तो वापस से इसको इधर कर दो, इस तरीके कुछ नंबर मिलेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ये कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये दो चीज़ होता है, बिल्कुल होता है। मोर एवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज रेशनल। जिसका नंबर या तो एंड हो जाएगा या बार बार रिपीट करता जाएगा एक ही नंबर, तो वो तो रेशनल नंबर है। लेकिन जिसके साथ ऐसा नहीं है वो वही रेशनल नंबर है, सिंपल है। जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है कि नहीं? अब ये सब क्वेश्चन आप देख रहे होंगे किस तरीके से सॉल्व करना होता है आपको। अच्छा हाँ, आपको अगर ऐसे फाइंड करना हो कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है तो कैसे फाइंड करोगे? मेरे को बताना, वरना मैं आगे क्लास में बता दूंगा कि ये कैसे फाइंड होता है। एक तरीका आप ध्यान दे सकते हो जो मैंने आपको बताया। जनरली क्या होता है कि प्राइम नंबर्स के जो रूट होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, और आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। 225 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा एक क्लास में। अदरवाइज
ये आपको पता होना चाहिए। एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, 2 to 5 है तो इसका कॉमन फैक्टराइजेशन कर लो और फैक्टराइजेशन करके पता कर लो। जैसे कि 5455933, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये 15 हो जाएगा। और आपको याद भी होना चाहिए 30 तक स्क्वायर रूट्स, ताकि आप देखते ही पता कर लो। अब एक क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब अगर यदि मैं ये चीज़ आपको इस क्लास में बता दूं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। दी व्हाट अबाउट या अप टू एक्सरसाइज 1.3 ये आपको कंप्लीट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। बाद में अगर पॉसिबल हुआ तो टेलीग्राम चैनल बना लेंगे और वहाँ आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करके डाल सकते हो। जो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए इस चैप्टर को यहीं तक समझते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी का चैप्टर समझाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स।